सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अब जिन स्टूडेंट्स ने लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, जिनको ये लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, उन्हें ये टॉपिक बहुत ही आसान रहेगा। और अब तो हम लोगों ने इनइक्वालिटी चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं जो पहले आपको सीखना जरूरी है। तो मैं पहले वो पॉइंट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड टाइप के जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो होते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहला जो टाइप होगा इसका log x with base a ग्रेटर देन b। इस टाइप का लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, लॉगरिथमिक टर्म को डिफाइन करना है। लॉगरिथमिक टर्म ये कब डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। सबसे पहला काम ये करना है, आपको लॉगरिथमिक टर्म को डिफाइन करना है। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद a का वैल्यू के हिसाब से, a के वैल्यू के हिसाब से हम लोग दो केस डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो केस होगा, यदि आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये आपका केस 1 होगा। जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, इन दैट केस आप लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a इज टू पावर b। यहाँ से आप लॉग हटाओगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, तो x इक्वल लॉग x इक्वल टू, याद हो यदि आप लोगों को log x विथ बेस a इक्वल टू b हो, तो हम लोग यहाँ से x इक्वल टू a टू पावर b लिखते थे। सेम कंसेप्ट मैंने यूज किया है, बस यहाँ पे इक्वलिटी के साइन की जगह पे इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन भी वैसे ही रहेगा। कब, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो एक तो ये मिल गया आपको, x ग्रेटर देन a टू पावर b। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बन रहा है, जो लॉगरिथमिक टर्म है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का आप जब इंटरसेक्शन लोगे, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू a टू पावर b टू इनफाइनाइट। ये सॉल्यूशन मुझे कब मिल रहा है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सेकेंड केस देख लेते हैं हम लोग, केस 2, जब a का वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा हो। इस केस में क्या सॉल्यूशन आएगा, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, a का वैल्यू जब 1 से लेसर हो, उस केस में x लेस देन a टू पावर b हो जाएगा। यानी यहाँ से जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे लॉगरिथमिक टर्म को, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन कब चेंज हो रहा है, जब a का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से स्मॉलर है। एंड सेकेंड केस क्या हो, सॉरी सेकेंड कंडीशन क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉगरिथमिक टर्म को यदि मैं डिफाइन करूंगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इन दोनों ही, इसको यदि आप इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 0 टू a टू पावर b, इस तरीके से। तो जब आपका log x विथ बेस a ग्रेटर देन b है एंड a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन आ रहा है ये है a टू पावर b टू इनफाइनाइट। एंड जब a का वैल्यू लेस देन 1 है, इस केस में सॉल्यूशन आ रहा है 0 टू a टू पावर b। मैं सिंपल से एग्जांपल लेकर के अगर आपको समझाऊं, सपोज log x विथ बेस 2 ग्रेटर देन 3 है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम है, यहाँ पे बेस पहले चेक करूंगा। बेस का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है। 2 जब ग्रेटर देन 1 है, ये फर्स्ट केस अप्लाई होगा इस पे। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है
कि आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाना चाहिए 2⁻³ के, एंड लॉगरिथमिक टर्म को आप डिफाइन करिएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इन दोनों ही दोनों ही इक्वेशंस का, इसको आप फर्स्ट वन इसको 2 मान लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो आप, 0 8। फर्स्ट जो आपका इनइक्वालिटी है ये कह रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो ये मैंने कलर कर लिया। यस सदीक्षा पूछिए। Someone raised his hand. सदीक्षा, डाउट है आपको? चलिए देखिए, 2 इक्वेशंस यहाँ से बने हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मार्क कर लिया और जो पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है उसको कलर कर लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको भी आप कलर कर लीजिए। और फिर ऐसा पार्ट चूज करिए जो दोनों में ही कॉमन हो। 8 to इनफाइनाइट वाला पार्ट जो है दोनों में ही कॉमन है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू 8 to इनफाइनाइट। इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं सेकेंड केस के लिए। जब आपका a का वैल्यू लेस देन 1 हो, a का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तो log x विथ बेस 1/3 ग्रेटर देन है 2 के। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है मुझे, एंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का रेंज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू सेटिस्फाइड होंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको सबसे पहले बेस का वैल्यू चेक करना है। बेस का वैल्यू कितना गिवन है, 1/3 है, एंड 1/3 मुझे पता है कि ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो सेकेंड केस अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है कि जब आपका a का वैल्यू लेस देन 1 हो, इन दैट केस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो इनइक्वालिटी का साइन आपका ओरिजिनल केस में ग्रेटर देन था, अब ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, लेस देन हो जा रहा है। तो सेम कंसेप्ट यदि मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, बेस का वैल्यू 1/3 है जो कि लेस देन 1 है, तो x का वैल्यू यहाँ से लेस देन 1/3 इज टू पावर 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, लॉगरिथमिक टर्म डिफाइन होना चाहिए। लॉगरिथमिक टर्म ये कब डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो आप सिंप्लीफाई करिए, x लेस देन 1/9 आ जाएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करिए, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करिएगा तो देखिए ये रहा 0, ये रहा 1/9। फर्स्ट इनइक्वालिटी कह रहा है x का वैल्यू लेस देन 1/9 होना चाहिए, ये रहा लेस देन 1/9 वाला पार्ट। सेकेंड इनइक्वालिटी कह रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये रहा ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट। अब आपको इन दोनों में ही जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो चूज करना है। कॉमन पार्ट क्या है, 0 to 1/9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू 0 to 1/9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये फर्स्ट टाइप आप लोगों के समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट? चलिए सेकेंड टाइप मैं बताता हूँ आपको, इसका सेकेंड टाइप, उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइप 2, log x with base a लेस देन bu। फर्स्ट जो टाइप था वो ग्रेटर देन b था, ग्रेटर देन b था, एंड सेकेंड टाइप है लेस देन b के लिए। तो यहाँ से मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको a का वैल्यू चेक करना है। a के वैल्यू के अनुसार मैं इसे भी दो केस में बांट दे रहा हूँ। सपोज केस 1 में a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया है मैंने। जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, इन दैट केस, उस केस में
जब मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब भी ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और जब ए का वैल्यू लेस देन 1 हो तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट अगर आप याद रख पा रहे हैं तो आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, फर्स्ट जो मैं पॉइंट बता रहा था, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो लोगरिथमिक की इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स लेस देन एच टू पावर बी। एंड सेकेंड केस क्या बनेगा, लोगरिथमिक टर्म को जब आप डिफाइन करिएगा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दिया मैंने। अब इन दोनों ही रिजल्ट्स को आप कंबाइन करिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 टू एच टू पावर बी। सेकेंड केस देखिए, केस 2, जब ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो एंड 1 से स्मॉलर हो, यानी कि ए का वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई करे, उस केस में मैंने बोला था कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन एच टू पावर बी। एंड सेकेंड केस क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों का आप कंबाइन करोगे तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू एच टू पावर बी टू इनफाइनाइट, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। देखिए, मेन 2 ही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। चाहे इनइक्वालिटी का साइन लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस ये चेक करिए कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ए का वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन में यदि ग्रेटर देन रहे तो लेस देन हो जाएगा, और क्वेश्चन में लेस देन दिया हुआ रहे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। यही 2 पॉइंट आप अगर याद रख पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। सपोज log x विथ बेस 3 लेस देन है 3 के। इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। 3 ग्रेटर देन 1 होता है, सबको पता है ये तो यहाँ से जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या करूँगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करूँगा। अर्थात यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x का वैल्यू, सतीक्षा और सुचिता, you don't need to raise your hand, you can ask your questions directly। सदीक्षा, आपने हैंड रेस किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था, यदि बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा तो x लेस देन 3 टू पावर 3 मिल जाएगा मुझे। और इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो x का वैल्यू लेस देन 27 आ जाएगा। एंड सेकेंड केस क्या बनेगा, लोगरिथमिक टर्म को डिफाइन करना है मुझे। लोगरिथमिक टर्म को आप डिफाइन करिएगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब इन दोनों ही केसेस को मैं कंबाइन करूंगा। देखिए कैसे कंबाइन किया जाएगा। 0 27, फर्स्ट केस कह रहा है, फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है ये कह रहा है x का वैल्यू लेस देन 27 होना चाहिए। लेस देन 27 ये पार्ट हो जाएगा, 27 के लेफ्ट साइड वाला पार्ट। सेकेंड केस कह रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये रहा ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, 0 टू 27 वाला पार्ट है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 27। दैट मीन्स 0 से 27 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालिएगा x की जगह पे, तब जो आपको आंसर मिलेगा वो लेस देन 3 मिलेगा। 27 से ग्रेटर वैल्यूज डालिएगा तो वो ग्रेटर देन 3 वैल्यूज मिलेगा आपको। ये आंसर यही एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। सपोज
ऑफ x माइनस टू विथ बेस 3, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है x माइनस टू। तो कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला चेक करने के लिए? बेस चेक करना है आपको। बेस का वैल्यू कितना है? 3 है। 3 ग्रेटर देन 1 होता है। तो ग्रेटर देन 1 होता है तो जब इसको आप लॉग को एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करोगे तो वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब भी बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो जब मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे मिल जाएगा x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3⁻²। ये जो बेस है ये 2 के नीचे चला गया, 3⁻² मिल जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा? सेकेंड इक्वेशन जो कंडीशन जो है लॉगरिथमिक टर्म डिफाइन होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक टर्म कब डिफाइन होगा? ये जब आपका x माइनस टू ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन बन गए, इसको सॉल्व करना है और मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 9 आ गया एंड x लेस देन 11 आ गया, लेस देन इक्वल टू 11 आ गया। एंड सेकेंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x ग्रेटर देन 2। अब इन दोनों को ही, इसको यदि मैं 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा 2 पॉइंट एंड ये रहा 11 पॉइंट। फर्स्ट इनइक्वालिटी कहता है कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11 होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 11 का अर्थ क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू 11। सेकेंड इनइक्वालिटी कहता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 का अर्थ क्या है? 2 टू इनफाइनाइट। 2 टू इनफाइनाइट वाले पार्ट को ही मैंने कलर कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? 2 टू 11 वाला पार्ट कॉमन है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 टू 11। 11 क्लोज ब्रैकेट में होगा एंड 2 ओपन ब्रैकेट में होगा। x यहाँ यहाँ पे 2 क्लोज ब्रैकेट में क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पॉइंट को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपका x इक्वल टू 2 होगा तो लॉगरिथमिक टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। मुझे पता है कि log 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। जब आप log x माइनस टू में x की जगह पे आप 2 डालोगे, ये 2 माइनस टू 0 आ जाएगा और ये तो डिफाइंड होता नहीं है। इसी वजह से 2 को मैंने ओपन ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को मैंने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिसमें दोनों ही साइड में लॉगरिथमिक टर्म हो, और एक और थर्ड टाइप में पढ़ाऊंगा जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक करके सबको देखा जाएगा, बट पहले हम लोग बेसिक वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको अच्छे से सीख लेते हैं। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप बाकी दो जो टाइप है वो भी आसानी से सीख जाओगे। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइप है इस पर मैं कुछ क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। सपोज आपको सॉल्व करना हो, सॉल्व लॉग x² माइनस x प्लस 1 विथ बेस 0.3 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करना हो मुझे। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया हुआ है। अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, बट अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, क्या चेक करना है आपको? बेस का वैल्यू चेक करना है। बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे? बेस का वैल्यू है 0.3। 0.3 मुझे पता है कि लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 होता है तो जब मैं यहाँ से लॉगरिथमिक टर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस का वैल्यू लेस देन 1 है। चेंज करके देख लेते हैं। x² माइनस x प्लस 1 लेस देन 0.3 टू पावर 0 हो जाएगा।
एंड सेकेंड कंडीशन क्या बन रहा है, लॉगरिथमिक टर्म डिफाइन होना चाहिए। लॉगरिथमिक टर्म ये कब डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन किसी भी नंबर का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, वन हो जाता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन लेस देन जीरो मिल जाएगा। और यहाँ से फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो ये रहा जीरो, ये रहा वन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पे यदि आप इसका रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा तो रूट्स जो है रियल नहीं आएंगे। अर्थात डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पहले आप चेक करिए, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ये, वन इंटू वन, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री जो कि लेस देन जीरो है। ये वैल्यू लेस देन जीरो है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो हो तो उस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए का वैल्यू चेक करते हैं। चलिए ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मुझे चेक करना है कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन जीरो होगा। किस केस में चेक कर रहा हूँ मैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो है। इस केस में सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन जीरो होगा। तो ये आप लोग ए के वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ ए का वैल्यू देख करके आप बता सकते हैं कि इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगा या फिर हमेशा ही निगेटिव आएगा। कैसे चेक करिएगा, ए का वैल्यू यदि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव हो, देन यदि मैं इसको एफ एक्स से डिनोट करूं, एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा ये हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा मुझे। किस केस में मिल रहा है मुझे ये वैल्यू, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो हो एंड इफ ए का वैल्यू लेस देन जीरो हो। सेकेंड केस, ए का वैल्यू लेस देन जीरो हो, उस केस में एफ एक्स का वैल्यू भी लेस देन जीरो मिलेगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को डिटेल में डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि यदि ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है एंड डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो है, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि आप x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो मैंने जब इसके लिए चेक किया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो ये क्या आ गया है, माइनस थ्री आ गया, जो कि लेस देन जीरो है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो एंड ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ए का वैल्यू वन है एंड डी का वैल्यू लेस देन जीरो आ गया। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्स का आप चाहे कोई भी वैल्यू डाल कर चेक कर लीजिए इस एक्सप्रेशन में, ये हमेशा ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ये मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है। इसको मैं इक्वेशन टू मान ले रहा हूँ। वन एंड टू को आप कंबाइन करिएगा, वन एंड टू का इंटरसेक्शन लीजिएगा। वन क्या कह रहा है, जीरो वन। एक इनइक्वालिटी वन कह रहा है कि x का वैल्यू लाई कर रहा है जीरो टू वन के बीच में, लेकिन इनइक्वालिटी टू कह रहा है कि x का वैल्यू रियल नंबर है। रियल नंबर है अर्थात
इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी के सभी इसके सॉल्यूशन है। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो कौन सा पार्ट आ रहा है, 0 to 1 के बीच का। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया है? थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आ गया है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बस इतना समझिए। चलिए मैं एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। सपोज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में 2 रियल रूट्स आते हैं, 2 रियल रूट्स आते हैं। यदि d का वैल्यू इक्वल टू 0 इस केस में 2 रियल रूट्स आएंगे, लेकिन रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स रियल होगा एंड रूट्स इक्वल होगा। ये कब आता है, जब d का वैल्यू इक्वल टू 0। थर्ड केस आप लोगों ने पढ़ा होगा जब d का वैल्यू लेस देन 0, उस केस में कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होता है, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। इसके बाद आप लोगों ने इसका ग्राफ बना के चेक किया होगा। ग्राफ जो है, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ग्राफ जो है आपका, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, a का वैल्यू पॉजिटिव हो, उस केस में कुछ इस तरीके का दिखता होगा आपको। जब दो रियल रूट आते होंगे, जब 2 रियल रूट्स आते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता होगा। जब तो इक्वल रूट्स आते होंगे उस केस में ये एक्स एक्सिस को टच करता होगा। एंड जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, उस केस में ये कोई भी रूट नहीं आता है। कोई भी रूट नहीं आता है तो ग्राफ कैसा बनता होगा, इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही क्रॉस कर रहा है। ये तीनों ही ग्राफ किस केस में बने, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे पूछा जाए कि इस केस में बताइए आपका ए एक्स, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इसका रेंज क्या है। रेंज कहने का अर्थ ये है कि ये तो x के प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइन है, x के वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं। लेकिन जो आपको y का वैल्यू मिलता है, y का वैल्यू मिलता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये -b/2a वाला पॉइंट होता है, और यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। एंड जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो इसके ऊपर ही आएगा, इस पॉइंट के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, जब आपका d का वैल्यू लेस देन 0 था, d का वैल्यू लेस देन 0 था, इस केस में जो भी आपको y का वैल्यू मिल रहा है तो कम्प्लीटली पॉजिटिव मिल रहा है। तो वही तो मुझे चाहिए था कि जब आपका ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए मुझे चेक करना था कि कौन कौन से वैल्यूज, मतलब x से किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है।